हाय फ्रेंड्स, चलते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। जो लेक्चर है वो ट्रांसफॉर्मर आरटीसीसी एवीआर। तो आज यहाँ जानेंगे कि आरटीसीसी हम क्यों यूज करते हैं। आरटीसीसी बोल रहे रिमोट टाइप से कंट्रोलर। एंड जो एवीआर होता है वो एवीआर क्या है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। अगर बात करते हैं इसके कनेक्शन डायग्राम की, तो वो मैंने आगे कनेक्शन डायग्राम को क्लियर किया है। और पैरामीटर सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से आपको पीटी का रेशियो नहीं पता है उसके बावजूद आप इसमें पैरामीटर सेटअप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आपको दिखाया गया है। तो बात करते हैं कि जो आरटीसीसी होता है वो क्यों यूज करते हैं। आरटीसीसी रिमोट एक्सचेंज कंट्रोलर systems are used to remotely adjust the output voltage of transformer, ensuring stable power supply and safety for personnel. They allow operator to change the transformer step change settings from a central control location, minimize risk associated with working with high voltage equipment. इसकी जो की रीजंस हैं, जैसे कि आपको इसमें प्रिसीजन वोल्टेज रेगुलेशन देगा। वोल्टेज जो होगा आपका, अगर आपने सेकेंडरी साइड में जो ट्रांसफार्मर जो लगा है, सेकेंडरी में वाइंडिंग जो लगा है, तो ट्रांसफार्मर में हमारा कहता है ये जनरल जो आरटीसीसी यूज करते हैं रिमोट एप कंट्रोल, हमेशा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में ही यूज किया जाता है कि सेकेंडरी साइड में वोल्टेज लो होते, तो हम वोल्टेज प्राइमरी में चेंजेस करना, टैप को चेंज करना इतनी इजीली नहीं है, तो सेकेंडरी में ही किया जाता है। तो एक वोल्टेज को हमें रेगुलेट करना है, सेफ्टी और फ्लेक्सिबिलिटी, इफिशियंसी और ऑटोमेशन भी वर्क करता है। ऑटोमेशन क्या है? आरटी सिस्टम कैन बी प्रोग्राम टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट टैप सेटिंग्स बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड पैरामीटर्स। अब बात करते हैं एवीआर क्या है। एवीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ये जब वर्किंग करता है, ये जो आरटीसीसी पैनल पे लगा होता है, आपको वोल्टेज चाहिए कि परफेक्ट वोल्टेज। वो परफेक्ट वोल्टेज कैसे डिसाइड करेंगे? आप मान लो प्लांट पर कोई भी आपकी डिवाइसेस हैं, तो आपको एक डिजाइड वोल्टेज आपको पता होंगे, मेरे को 400 वोल्टेज चाहिए लोअर वोल्टेज, और हायर वोल्टेज में 440 430। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने वोल्टेज को सेट करते हैं। तो एक ओवीआर जो है वो डिले होती है, तो वो ऑटो में और वो कमांड देगा, जनरेट करेगा कि भाई इससे नीचे वोल्टेज है तो आपको अप करना है, इससे ऊपर वोल्टेज आपको डाउन करना है। तो ये एक सिस्टम वर्क करता है, जिससे कि आपके सिस्टम की इफिशियंसी रहती है, ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, वो ऑटो में वर्क करता है, तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। मोड बात करते हैं, द मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन। मैं यहाँ सारा अगर इस लेक्चर को पूरा पढ़ के बताऊंगा तो मेरा वीडियो काफी लंबा होगा, तो कृपया करके आप वीडियो को शॉर्ट होल्ड करें और कीप पॉज कंटिन्यू। एवीआर फंक्शन, ओएलटीसी कंट्रोल, वोल्टेज रेगुलेशन एंड मोड सिलेक्शन। मोड सिलेक्शन से ऑटो है, मैनुअल है। ये जो एवीआर जो अपने आप में ये फंक्शन एलिवर करता है। अब बात करते हैं कनेक्शन ऑफ एवीआर। मैं बात करता हूँ एनएमसी का जो कंट्रोलर है, तो ये मेरे फ्रंट व्यू दिखाया है, ये इसका बैक व्यू है। तो 1 नंबर और 2 नंबर पिन की बात करते हैं, तो यहाँ भी आप 1 से लेके 9 तक, 9 नंबर पिन है। मैंने यहाँ 7 नंबर कनेक्शन दिखाया है कि जनरली 7 तक यूज करते हैं। ये जो 10 11 12 है, मॉडबस कम्युनिकेशन होता है, जैसे 485 कम्युनिकेशन है। आपको दूर से रिमोट से आपको अगर इस पे इसको चेंजेस करना है उसके लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती मोस्टली। तो मैंने 1 नंबर और 2 नंबर पे सप्लाई दे रखी है। आपने यह 85 वोल्टेज वोल्ट से लेके 185 वोल्टेज एसी, एंड डीसी भी 70 वोल्ट से लेके 430 वोल्टेज डीसी में भी आप कर सकते हैं। 1 और 2 नंबर पे पावर सप्लाई कनेक्शन देंगे, और 3 और 4 नंबर में पीटी कनेक्शन लगाएंगे। 5 नंबर जो है वो राइस की कमांड है, और राइस की कमांड है जब एनओ है 24 की कमांड आएगी तो वो एनओ जो एनसी में चेंज हो जाएगा और कॉमन है। और 7 नंबर पे लोअर की कमांड आएगी, तो जब एनओ है वो भी आपसे एनसी को भी कमांड दे देगा। ये आई थिंक आपको कनेक्शन समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मैं पैरामीटर सेट बात करता हूँ। मेरे पास पीटी है, पीटी की प्राइमरी वोल्टेज मेरे को पता है 415 वोल्टेज है। वो मेरे को रेशियो पता नहीं है। तो रेशियो पता करने के लिए आपको प्राइमरी वोल्टेज मल्टीमीटर से चेक करना है, सेकेंडरी वोल्टेज मल्टीमीटर से चेक करना है। मान लो मेरा प्राइमरी वोल्टेज 415 है और सेकेंडरी वोल्टेज 110 है, तो मेरा पीटी रेशियो मेरे को पता चल जाएगा 3.773। मेरा पीटी रेशियो हो गया। अब मेरे को रेंज सेटिंग करना है। मान लो मेरे को प्लांट में पावर चलाना है 400, ये लोअर लिमिट है मेरे। इससे लोअर वोल्टेज मेरे
नहीं आनी चाहिए। जैसे ही मेरे इससे लोअर वोल्टेज जाएंगे तो ये क्या है, ये जो पीटी के वोल्टेज शो कर रहा है, ये जो रिले है एवीआर है, इसमें इसमें क्या है, ये पीटी के वोल्टेज शो कर रहा है अभी। तो ये टैप की पोजीशन शो कर रहा है ट्रांसफॉर्मर में आपका। अगर आपको और भी इसमें डिटेल्स में जाना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो इसके उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे सकते हैं अच्छे से। तो मेरे को पता है कि 400 वोल्टेज मेरे मिनिमम है और अपर में वोल्टेज मेरी 480 है। तो इसमें जो है लिमिट्स आपको डालने पड़ते हैं। जैसे आप इसको नेक्स्ट को इनेबल करेंगे टैप और इसको प्रेस करके रखेंगे 5 सेकंड तक, तो एक पास की आएगी। तो पास की डिफॉल्ट में 10 रहती है, उसको इनेबल करने के बाद में लोअर का पैरामीटर डालना है इसमें और अपर का वोल्टेज का पैरामीटर। अब लोअर लिमिट आपको अपने वोल्टेज तो पता चल गया आपको कितना वोल्टेज रखना है, और अपर लिमिट का भी पता चलेगा मेरे को कितना रखना है। तो उस इस रेंज को कैसे सेट करेंगे, तो ये जो रेंज आई है वो आपको 400 को डिवाइड करना है इस रेशियो, तो ये आपको लोअर लिमिट आ जाएगा। अपर लिमिट और 4-3 को रेशियो से डिवाइड करेंगे तो ये लिमिट आप कह देगी। मान लो मेरे को यहाँ 430 है, मैं इसको चेंज करता हूँ और 450, तो आपको लिमिट 113 था वो चेंज हो जाएगा, तो 119 हो गया। अपर लिमिट में इतना वोल्टेज आपको देना पड़ेगा, इसके अंदर ये सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से ये टैप की पोजीशन हुई, यहाँ तक क्लियर है। अभी बात करते हैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्यू। ये जो वोल्टेज शो कर रहा है एनर्जी मीटर पे, तीनों पेज के वोल्टेज है। ये जो टैप की पोजीशन है 3 नंबर वोल्टेज है 109.2 और टैप की पोजीशन है 3। इसकी इंटरनल वैल्यू चेंज करूंगा, तो आप मेनू को, ये मेनू है नेक्स्ट, नेक्स्ट को समझ के आप इसको प्रेस करके रखेंगे 5 सेकंड तक, तो पास जो इनेबल होगा, और पास इनेबल होने के बाद में आप उसमें पासवर्ड डालेंगे, तो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड जो 10 डाला हुआ है, तो यहाँ से देख रहे हैं आप 10, इसको एंटर करेंगे। ये लोअर वोल्टेज है, मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ अभी। तो लोअर वोल्टेज जो दे रखा है वो 109.0 है, तो मैं इसको डाउन करता हूँ, तो क्योंकि मेरे को इतने वोल्टेज की जरूरत नहीं है 109, तो मैं यहाँ वोल्टेज कर देता हूँ 108 कर देता हूँ। 108 मेरे वोल्टेज रहेंगे और मैं एंटर करता हूँ। मेरे हाई वोल्टेज दे रखा है 112 वोल्टेज है, तो इसके बाद मैं एंटर करता हूँ। तो ये टाइम है मेरा 60 सेकेंड, 60 सेकेंड लिया है, तो 1 मिनट की ड्यूरिंग में अगर वोल्टेज मेरे को फाइंड नहीं होते हैं एक्सेल, तो ये अपना टैप पोजीशन में जाएगा। ये अंडर वोल्टेज है, यूबी लिखा है, तो ये अंडर वोल्टेज शो कर रहा है। ये एरर है, अभी मेरे कोई भी एरर नहीं है मेरे पास, तो ये मैं एंटर कर देता हूँ। अभी मैं परफेक्ट डिस्प्ले पे आ गया हूँ। ये ऑटो, ये मैनुअल में जाके अभी मैंने इसको लोअर किया और मैनुअल में फिर एक बार लोअर कर रहा हूँ, तो टैप की अभी पोजीशन 2 पे है, तो ये डाउन हो जाएगा। तो यहाँ इंडिकेट भी टैप चेंजिंग प्रोसेस में आ गया है, और टैप चेंजिंग जो है वो आपका टैप 2 से 0 पे आ जाएगा। तो लोअर में वोल्टेज 106.4 हो गया। अभी मैं इसको मैनुअल में ही राइज करता हूँ, तो मेरा कंटिन्यू राइज करेगा और प्रोसेसिंग में भी आएगा। मेरा टैप प्रोसेसिंग में आ गया है और मेरा टैप बंद जो था वो 2 पे चला जाएगा। तो ये जो मैंने इसको लोअर में करके और मैंने वोल्टेज को डाउन किया, तो मेरे टैप जो पोजीशन 1 पे आ गया है। अभी मैं इसको ऑटो में डालूंगा, तो ये मेरे वोल्टेज जो शो कर रहा है कि लो वोल्टेज है, तो इसको एक्टिव अपनी जो पोजीशन पे लेके आएगा और अपनी पोजीशन टैप की पोजीशन चेंज करेगा। तो मैंने ऑटो में डाला है इसको, तो ये ऑटो में ही अपनी 60 सेकेंड के अंदर पोजीशन चेंज करेगा। अभी इसको स्टॉप कर ले। अभी टैप चेंज का प्रोग्रेस में आ गया और ये टैप 1 से लेके 2 पे जाएगा। अभी अगर 2 पे भी मेंटेन नहीं हुआ है तो फिर दोबारा इसको वोल्टेज अभी भी क्या है, लोअर है, तो फिर ये दोबारा भी दूसरा टैप के लिए जाएगा, लेकिन 60 सेकेंड तक मेंटेन करेगा। 60 सेकेंड का अगर ऑन नहीं मिलती दोबारा उसको ऑन कराएगा। ये पीपी कमांड है, तो 3 से टैप चेंज 3 के लिए जाएगा। और इसको अब ये परफेक्ट हो गया है। अभी यहाँ जो ऑटो में है और ये वोल्टेज पावर ऑन है, इसमें नॉर्मल है, तो आ गया है। और ये मोटर भी चल रही है अपनी, ये आरटीसीसी, और टैप 2 पे आ गया है अभी। अगर इसको नहीं मिलेगी तो ये टैप 3 पे जाएगा, जो इसके वोल्टेज मेंटेन नहीं करेंगे तब। ये 3 पे आ गया। अब इसको परफेक्ट वोल्टेज वहां मिल गए होंगे, तो ये अपने वहां रुक गया है, जाके स्टॉप कर दे बस।